तो हेलो दोस्तों, आप सबका अपने एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले डेटा वैलिडेशन को डायनामिक तरीके से अपने डेटा में कैसे यूज करते हैं। तो चलो पहले डेटा वैलिडेशन को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम डेटा को डायनामिक तरीके से यूज करके देखते हैं। तो अपने शीट में यहाँ पे हमें क्या दिया है, एम्प्लॉय के नाम दिया, एजुकेशन, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे डिपार्टमेंट है। और डिपार्टमेंट में आप देखोगे यहाँ लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। तो हमें क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय को हमें एक डिपार्टमेंट अलॉट कर, जैसे कि मुझे हर एक सेल में हर एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट अलॉट करने को कहा है। तो यहाँ पे मैंने हर एक डिपार्टमेंट हम कैसे टाइप करते हैं, मैनुअली ऐसे टाइप करेंगे। अगर ये चीज आपको डेटा वैलिडेशन की मतलब डेटा वैलिडेशन के थ्रू लेनी है, यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें जाना है डेटा में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन दिया है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते थे पॉपअप आपको शो करता है। तो यहाँ पॉपअप में आपको अलाउ में ऑप्शन है लिस्ट, क्योंकि कंपनी ने हमें एक प्रोवाइड की लिस्ट। तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे और सोर्स पे क्या करेंगे, अपना जो डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे, जो डेटा हमें अपने सेल में लेना है। जैसे हम ओके करोगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएंगे। जैसे आप इस एरो के ऊपर क्लिक करो तो उसके अंदर आपने जितने भी लिस्ट को सेलेक्ट किया था वो सारे नाम यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसी को हम कॉपी करके जहाँ तक आपको अप्लाई करना है वहां तक उसको पेस्ट करेंगे और जो भी डिपार्टमेंट आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए वो डिपार्टमेंट आ जाए। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि अगर मुझे कहा कि मुझे और एक डिपार्टमेंट इसमें इंक्रीज करना है या फिर बढ़ाना है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे करना है रिलेशनशिप मैनेजर, ये एक जो डिपार्टमेंट है उसका भी नाम मुझे इसके अंदर चाहिए। नॉर्मली हम यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते क्योंकि डेटा वैलिडेशन में क्या होता है, जितने आपने लिस्ट दी उतनी लिस्ट को ये अलाउ करते हैं, बाकी सबको एक एरर मैसेज शो करता है। तो ऐसे टाइम पे हम नॉर्मली क्या करते हैं, तो पहले हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस डिपार्टमेंट का नाम लिख देते हैं रिलेशनशिप मैनेजर, जैसे मैंने उसका आरएम किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर यहाँ पे और जो लिस्ट थी उसको निकाल के अपग्रेडेड वाली लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और इसी को ही कॉपी करके जहां तक आपको अप्लाई करना है वहां तक उसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देखोगे कि आपके डेटा में जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो चाहे वो डिपार्टमेंट यहाँ से ले सकते हो। अगर यही चीज हमें डायनामिकली करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने टेबल को डायनामिक करना पड़ेगा, ताकि आगे जाके हमें और एक पोस्ट ऐड करनी पड़ी। जैसे यहाँ पे हमें सीनियर मैनेजर की पोस्ट ऐड करनी, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे वापस सीनियर मैनेजर या वही प्रोसेस नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने टेबल को डायनामिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो याद रखना आपको इसको डायनामिक करने के लिए टेबल को फॉर्मेट करना पड़ता है। टेबल फॉर्मेट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+T। तो आप देखोगे यहाँ पे क्रिएट टेबल करके ऑप्शन शो करेगा। तो आप जैसे इसके ऊपर ओके करोगे, इस तरीके से आपकी जो भी डिपार्टमेंट की लिस्ट थी वो एक टेबल फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे आप इस टेबल को करते हो, अगर यहाँ पे मैं और एक पोस्ट ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सीनियर मैनेजर की एक पोस्ट ऐड की और एंटर किया, तो आप देखोगे आपके जो डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट थी तो वहां पे भी वो नाम जो भी आपने ऐड किया डिपार्टमेंट वो यहाँ पे भी आपको शो करेंगे। इसका मतलब ऐसे अगर आपके टेबल को आप फॉर्मेट करते हो तो उसके बाद जो भी आप उसमें एंट्री टाइप करते हो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में, तो अपने आप वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको आपके डेटा में इंक्लूड हो जाती है। वरना हमें मैनुअली करना पड़ता है, बार बार डेटा वैलिडेशन को लगाना पड़ता है। कोई डिपार्टमेंट बढ़ गया तो हमें वापस उसके एंट्री करके वापस वैलिडेशन लगाना पड़ता है। अगर ये सारी चीजें नहीं करनी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने टेबल को फॉर्मेट करना पड़ेगा। जैसे हम टेबल को फॉर्मेट करेंगे और वहां पे हम जो भी टाइप करेंगे वो डायनामिकली आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको शो करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। काफी यूजफुल टूल है ये और इसके थ्रू हम ना जितने भी डेटा वैलिडेशन करते हैं तो उसको डायनामिकली अपग्रेड कर सकते हैं और अपने वर्क को और फास्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही बताना था कि डेटा वैलिडेशन ना हम जो नॉर्मल करते हैं तो उसकी जगह पे अगर हम डायनामिकली करेंगे तो उसमें हमारा काम फास्ट और कोई भी एडिटिंग होगा तो इजिली कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।